तो अभी सभी डायरी पेन पेंसिल बाजू रख दो। जो पीछे बैठे हैं वो सामने आ सकते हैं, बैठ सकते हैं नीचे। कुमार तो नीचे बैठ जाओ। तपस्या नीचे बैठ के की जाती है। जो नहीं बैठ सकते, जिनको समस्याएं है, हेल्थ इश्यूज है, वो भले बैठे, परंतु तप ब्रह्मा का देखा है ना, बाबा कैसे बैठे, बैठा हुआ चित्र देखा है। बुद्ध का चित्र देखा है, महावीर का चित्र देखा है, कैसे बैठते हो? एक बार खड़े हो जाओ और फिर बैठ जाओ। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे जो बैठे हैं नीचे, और फिर अभी वापस बैठ जाओ। बैठने का एक ही नियम है, अंग से अंग न लगे। नीचे तो अभी शक्तिशाली एक पावरफुल योग करेंगे। योग का एक ही नियम है, हिलना नहीं है। सोचो संदली पर बैठ के योग करा रहे। संदली पर बैठ के कोई सोता है क्या? संदली पर बैठ के कोई ऐसे बैठता है क्या? जो आ सकते हैं, बाकी जो पीछे जहां है वहीं बैठ जाओ। तो सभी स्थिर, रेडी। हिलना नहीं है अभी अगले 15 मिनट तक, उंगली भी ना हिले। इस संसार के विशाल समुद्र में मैं चेतना की एक बूंद हूं। पूरा शरीर स्थिर, एकाग्र, मन बुद्धि स्थिर, शरीर की सारी हलचल समाप्त, आंखें खुली। मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं। तपस्वी हूं। ऋषियों में राज ऋषि, योगियों में महायोगी। आंखें स्थिर, किसी एक बिंदु पर एकाग्र। मेरे अंग अंग में मुझ आत्मा से पवित्र किरणें फैल रही है। शांत, अपने आप को देखेंगे सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने। बाबा, इस जीवन में आज तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ मैं तुमको अर्पित करती हूँ, करता हूँ। मधुबन के इस पावन धाम में बाबा,
मुझे कुछ ऐसी सूक्ष्म टचिंग्स संकेत दो जिससे मैं वो कर सकूं जो मुझे करना है। मेरे जीवन का कोई भी रहस्य तुमसे छिपा नहीं, तुम सब कुछ जानते हो। बाबा से दृष्टि लेनी है शक्तिशाली। एक सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और वर्तमान में आप जहां रहते हैं उस स्थान को देखेंगे। वो सेंटर, वो गीता पाठशाला, वो रिट्रीट सेंटर, वो घर, ऑफिस, अपनी वहां की दिनचर्या को अपनी आंखों के सामने लाएंगे। कितने बजे उठते हैं? अमृत वेला कैसा है? मुरली कैसी है? भोजन क्या है? शरीर के हिसाब किताब क्या क्या है? ब्रह्मचर्य की क्या स्थिति है? संबंध कैसे हैं? सेवाएं कैसी है? धारणाएं कैसी है? एक नजर देखेंगे सब कुछ, उस सेंटर को, उस घर को, एक एक कमरे को देखेंगे। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन लोगों को एक बार देखो। सोचो मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें फैल रही है। सारे कमरों में पवित्रता की किरणें जा रही है। घर के सभी लोगों को शक्तियों की किरणें प्राप्त हो रही है। जहां हम रहते हैं वहां का वातावरण अलौकिक हो रहा है। सारे बंधन टूट गए, दुख दर्द समाप्त, शरीर के रोग व्याधियां विलीन हो गई। वापस सूक्ष्म वतन में आंखें फिर से खोलेंगे, बाबा को देखेंगे। देखो जैसे यहाँ एक विशाल पर्दा है सूक्ष्म वतन में, और उस पर्दे पर अपने जीवन की सारी घटनाओं को देखो। जब से बाबा के बने तब से अब तक क्या क्या हुआ, कौन कौन से पेपर, परिस्थितियां, विघ्न आए, कौन सी दुखद घटनाएं हुई, साक्षी होकर देखेंगे। इस ड्रामा ने क्या क्या सिखाया। और अब दूसरी तरफ देखेंगे, एक दूसरे पर्दे में जो खुशी के पल थे, बाबा मिलन, ब्राह्मण परिवार का प्रेम, मधुबन में आना, ऊंची धारणाएं और परिस्थितियों में मिली बाबा की मदद, सब कुछ देखो। अपने पूरे
जीवन को जैसे एक मूवी की तरह हम देख रहे हैं। सारी घटनाएं इस ड्रामा के हर दृश्य में एक रहस्य छिपा था। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा अत्यंत कल्याणकारी है। मेरे साथ जो भी हुआ उसमें किसी का कोई दोष नहीं। मैं संसार की सभी आत्माओं से माफी मांगती हूँ और उन्हें माफ भी करती हूँ। एक बार फिर से सब कुछ बाबा को अर्पित कर देना है। हमने जो जो सेवाएं की सब अर्पित, जो भूले की वो अर्पित, जो गफलत की, जो अनजाने में पाप हो गए वो सब कुछ स्वाहा। देखो बाबा अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रखे है। हल्कापन, निश्चिंत स्थिति, भार मुक्त, बोझ मुक्त। पूरे शरीर में एक ऊर्जा, एक हल्कापन, लाइटनेस। इतने दिनों से जो बोझ था जैसे किसी ने छीन लिया, चला गया। बाबा मुझे जीवन में हर पल तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एवरी मोमेंट बाबा तुम ही मार्गदर्शक हो, टीचर हो, ट्यूटर हो। मेरा मार्ग प्रशस्त कर। मुझे वो बता जिससे मेरा कल्याण हो और मैं इस जगत का कल्याण कर सकूं। बाबा निशब्द मौन